आज हम ऋण संख्याओं को घटाना और जोड़ना सीखेंगे। पहले हम ऋण संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स को समझ लें। इसके लिए हम एक नंबर लाइन खींचते हैं यानी कि संख्या रेखा खींचते हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। यदि ये 0 है, ये हो गया 1, 2, ये 3, ये 4 और यूं ही आगे तक। यदि 2 में 2 जोड़ना हो तो आप 2 से शुरू करके 2 कदम चलेंगे, मिलेगा 4। ये एक दूसरा तरीका है क्योंकि हमने इसे संख्या रेखा पर लिया है। आप तो यही कहेंगे 2 + 2 4। यदि मैं आपसे पूछूं 2 - 1 कितना होगा या फिर 3 - 2 कितना होगा, तो आप 3 से शुरू करके 2 कम करें, आपको मिलेगा 1। तो ये है 2 + 2 4 और ये 3 - 1, 3 - 2 = 1। आसान था। अब मैं यदि पूछूं 1 - 3 कितना होगा, तो ये भी वैसे ही होगा। आप शुरू करें 1 से। अब आपको 0 से भी नीचे जाना होगा। 0 के नीचे क्या है? यहां है ऋण संख्याएं। ऋणात्मक 1, ऋणात्मक या -2, ऋण 3, इसी तरह आगे। तो यदि मैं शुरू करूं 1 से यहां पर, तो 1 - 3, तो मैं चलूंगा पीछे 1, 2, 3, यहां ऋण 2 तक। तो 1 - 3 = ऋण 2। यह शायद आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज बहुत ठंड है, तापमान 1 डिग्री है और कल 3 डिग्री और नीचे होगा, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और जान जाते हैं कि कल तापमान ऋणात्मक 2 डिग्री होगा। तो यही अर्थ है ऋणात्मक संख्याओं का। और याद रहे, जब ऋणात्मक संख्या एक बड़ी संख्या हो, जैसे ऋण 50, मतलब ठंड अधिक होगी ऋण 20 से। मतलब ऋण 50 वास्तव में छोटी संख्या है तुलना में ऋण 20 के, क्योंकि यह अधिक बाईं ओर है ऋण 20 से। यह बात आपको भली भांति समझ लेनी चाहिए। मोटे तौर पर हम सोचते हैं 50 बड़ा है 20 से, परंतु यह ऋणात्मक 50 है, धनात्मक नहीं। तो कुछ प्रश्न हल करें। मैं संख्या रेखा का प्रयोग करता रहूंगा, इससे समझने में आसानी होगी। तो प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है 5 - 12। मुझे लगता है कि आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया है, परंतु फिर भी मैं संख्या रेखा खींचता हूं। संख्या रेखा, नंबर लाइन, 5 - 12। तो हमें ज्ञात करना है 5 - 12 कितना होगा। मैं यहां ऋण 10 से शुरू करता हूं। ऋण 10, ऋण 9, -8, ऋण 7, -6, -5 और ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां लिखकर एरो बना देते हैं। 5 - 12। तो यदि शुरू करें 5 से, दूसरा रंग लेता हूं। शुरू करेंगे 5 से, बाईं ओर चलेंगे 12 कदम। हमें 12 घटाना है, तो चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऋण 7, -7। कुछ आया समझ में? क्योंकि पहले भी 12 - 7 का यही उत्तर मिला था, धनात्मक 7, +7। मैं ये समझाऊंगा कि ये फर्क क्यों है, क्यों 12 और 5 का अंतर है 7। आप इसको ऐसे समझें कि इस स्थिति में हम देख रहे हैं संख्याएं वही हैं। 5 और 12 का अंतर ऋण 7 क्यों है? संख्याएं तो वही हैं, लेकिन हमने यहां इनका क्रम बदल दिया है। मुझे लगता है कि मेरे अंतिम वाक्यों ने आपको भ्रमित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 5 - 12 = ऋणात्मक 7। दूसरा प्रश्न लेते हैं। ऋणात्मक 3 जमा 5, 5 किसके बराबर है? इसी संख्या रेखा पर देखते हैं। शुरू करते हैं ऋण 3 से, जमा करेंगे 5, तो चलना है दाईं ओर 5, 1, 2, 3, 4, 5, मिला 2। यहां 2 है, तो ये बराबर 2 है। तो ऋण 3 जमा 5 = 2। तो देखा आपने कि 5 - 3 बराबर होता है 2 के, और हमने देखा 5 - 3 भी 2 है।
बस हमने लिखने का रूप बदला है, 5 जमा ऋण 3 या ऋण 3 जमा 5। तो सामान्यतः ऋण संख्याओं के सवालों को हल करना बिल्कुल सामान्य योग एवं व्यवकलन या घटाना है, परंतु यहां जब हम घटाते हैं तो शून्य से नीचे चले जाते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, क्या होता है जब हम 2 घटा ऋण 3 करते हैं? ऋण 3 करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव साइंस हैं ये आपस में कट जाते हैं, ये हो जाते हैं 2 जमा 3 जो बराबर होगा 5 के। हम ये भी कह सकते हैं कि चलिए एक और प्रश्न देखते हैं कि ऋण 7 नेगेटिव 7 माइनस 2, ये भी वैसे ही होगा, ये होगा ऋण 7 जमा 2। याद रहे हमें ऋण 7 से शुरू करके दाईं ओर 2 चलना है, तो जब हम दाईं ओर 1 चलेंगे तो आएगा ऋण 6 और 2 चलने पर पहुंचेंगे ऋण 5 पर। अब समझे आप, क्योंकि ऋण 7 जमा 2 समान है 2 घटा 7 के। यदि आज तापमान 2 डिग्री है तो 7 डिग्री अधिक ठंडा होगा जब तापमान ऋण 5 डिग्री होगा। हम जितने प्रश्न करेंगे उतना अभ्यास होगा, हम पक्के हो जाएंगे। मॉड्यूल्स में यह बहुत अच्छा समझाया है, मुझसे भी अच्छी तरह। और प्रश्न लेते हैं, ऋणात्मक 7 घटा 3, तो यहां हमें 3 चलना है बाएं ऋण 7 से शुरू करके, तो मिलेगा ऋण 10। ठीक, बात समझ में आती है, क्योंकि यदि हम धनात्मक 7 में 3 जोड़ेंगे तो हम 0 के दाईं ओर 7 से शुरू करके 0 के दाईं ओर 3 और चलेंगे और मिलेगा धनात्मक 10। इसी तरह जब 0 के बाईं ओर 7 से शुरू करके उसी ओर 3 और बढ़ेंगे तो मिलेगा ऋणात्मक 10। आप थक रहे होंगे, परंतु अभ्यास करेंगे तो आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। लेते हैं 3 घटा ऋण 3, तो ये ऋण चिन्ह कट जाएंगे, ये बराबर होगा 6 के। 3 घटा 3 क्या होगा? ये तो आसान है, ये बराबर है 0 के। ऋण 3 घटा 3 ये कितना होगा? यहां हमें 3 और कम मिलेगा ऋण 3 से, यानी हमें मिलेगा ऋण 6। अच्छा, ऋण 3 घटा ऋण 3 कितना होगा? यहां ये ऋण चिन्ह कट जाएंगे तो हमें मिलेगा ऋण 3 जमा 3। यदि हम 0 के बाईं ओर 3 से शुरू करें और दाईं ओर 3 चलें तो हम 0 पर पहुंचेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं इसे करके दिखाता हूं। ऋण 3 घटा ऋण 3, किसी वस्तु से स्वयं वही वस्तु कम हो जाए तो 0 ही बचेगा, इसीलिए यह बराबर 0 है। यहां हमने देखा ये दोनों ऋण चिन्ह आपस में कट जाते हैं और हमें मिलता है जमा का चिन्ह। कुछ और प्रश्न देखते हैं, क्या होगा 12 घटा 13? आसान है, देखिए 12 घटा 12 हुआ 0, तो 12 घटा 13 हुआ ऋण 1, क्योंकि हमें 0 से बाईं ओर 1 कदम जाना होगा। अब देखते हैं 8 घटा 5 ये कितना होगा? ये एक सामान्य प्रश्न है, ये होगा 3। 5 घटा 8 कितना होगा? हमें पहले तो 5 से 0 तक जाना है और 0 के बाईं ओर 3 जाना है, तो हमें मिला ऋणात्मक 3। एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन लेते हैं, इस पर यदि ये 0 है, ये 5 है, हमें जाना है बाईं ओर 8, तो हम जाएंगे यहां ऋण 3 तक। आप ऐसा सभी प्रश्नों के लिए कर सकते हैं, ये एक अच्छा अभ्यास होगा, करना भी चाहिए। आशा करता हूं आज की प्रस्तुति एक अच्छा परिचय रहा। मैं चाहता हूं कि इसके मॉड्यूल्स को आप देखें और समझें, क्योंकि उनमें ग्राफिक्स का अच्छा प्रयोग किया गया है। मेरे चित्रों से तो वो कहीं अच्छे हैं जो मैंने यहां बनाए हैं। वैसे मैं कुछ और मॉड्यूल्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनसे आपको मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।